हम लोगों के मान सम्मान पे जो महाराष्ट्र में ठेस पहुंची है, माननीय सांसद जी ने जो उसका बिगड़ा उठाया है, मैं तहे दिल से सांसद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। नेताजी मैं संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना विश्वास रखिएगा कि आपको ये लगेगा कि आपका भी क्षेत्र है, आपका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, हमारे क्षेत्र के ऊपर है। आपको ये लगेगा कि हाँ, इस तरफगंज क्षेत्र से या बेलसर के क्षेत्र से या सिरौटी के क्षेत्र से आपके साथ चलने वाले कंधों की कमी नहीं रहेगी, इतना आप विश्वास रखिएगा। मजाक का नेताजी ने कहा कि जितने हम लोग यहाँ पे कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी बैठक कर रहे हैं, इसकी एक की चर्चा महाराष्ट्र में होती है और ये इसको लाइव दिखाया जाता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से मानता हूं कि भगवान श्री राम ने भी अपने दूत के रूप में अंगद को भेजा था कि रावण अपना अहंकार छोड़ करके माफी मांग ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। पर हमारे प्रदेश के गौरव माननीय सांसद जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय प्रेमनारायण पांडे जी, विधान परिषद के सदस्य, इस जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले माननीय मंजू भैया, गुड्डू भैया प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, जनप्रतिनिधिगण हैं। भाइयों, ये भीड़ बता रही है, ये माताएं बहनें आप लोग बता रहे हैं कि राज ठाकरे अयोध्या क्या वो बंबई से नहीं निकल पाएंगे। राज ठाकरे अपने होश में रहो, तुम अयोध्या नहीं आ सकते। जो लोग कह रहे हैं, जो बहुत लोगों ने तमाम इधर उधर बोल रहे हैं कि अयोध्या किसी की नहीं है, तो महाराष्ट्र राज ठाकरे के बाप की नहीं है। अगर अयोध्या भूषण शरण सिंह के बाप की नहीं है, तो राज ठाकरे तुम्हारे 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तुम्हारे बाप की नहीं है। और महाराष्ट्र में भी जाकर के हम लोग वहां हमको मारोगे, हमको पीटोगे, उसके बाद में हमसे आशीर्वाद लेने आओगे। अयोध्या, अरे सांसद जी, आपकी अयोध्या है, आपका घर है, और उनका वहां यहाँ कुछ नहीं है। मारेंगे, उसके बाद आशीर्वाद नहीं ले सकते, और माफी मांगे और आशीर्वाद लेकर जाएं। सांसद जी का केवल एक ही मांग है, बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम लोगों को पीटा है, उन्होंने गाली दिया है, आप लोगों के बच्चों को गाली दिया है, आप लोगों को भगाया है, और एक ही मांग है कि आप आइए और माफी मांग लीजिए और आप भगवान राम का दर्शन के लिए जाइए। मुख्यमंत्री बनिए, मन का प्रधानमंत्री बनिए, कोई लेना देना नहीं है। एक विषय है कि सांसद जी ने एक घोषणा की है कि राज ठाकरे जी 5 जून को अयोध्या आकर भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने एक शर्त रखी है, वो शर्त ये है कि आपने महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीयों को मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो उनको पीड़ा पहुंचाई है, जो उनको अपमानित किया है, उसके लिए आप माफी मांग लो और अयोध्या आओ, भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेके जाओ। हम भी आपका स्वागत करें। ये सवाल उठा कि हमसे आना चाहते हो, राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रवाद के झंडे के नीचे आप चलना चाहते हो, तो राष्ट्रवाद को कुचलने का काम या राष्ट्रवाद के विरोध में जो आपने आवाज उठाई है, कार्य किया है, और जिस कारण से उत्तर भारत के लोग अपमानित और पीड़ित हुए हैं, उसके लिए माफी मांग लो। आपको उत्तर भारत क्षमा करने को तैयार है। हम सब आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके अयोध्या में रहेंगे, और राज ठाकरे की हिम्मत नहीं है कि वहां से वो चले। क्या जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती का आदमी पश्चाताप कर ले, माफी मांग ले, बात खत्म हो जाती है। भगवान के चरणों में कोई भी आ सकता है, लेकिन जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, हम लोग उनको अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में आने नहीं देंगे। आपके साथ
हम सभी लोग संकल्प करते हैं कि उनको महाराष्ट्र से आने नहीं देंगे, और ना वो आएंगे, उनकी हिम्मत नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूं, भारत सरकार से मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग समाज को बांटने के लिए राजनीति करते हैं, जो लोग देश के विरोध में बोलते हो, उनको सिक्योरिटी नहीं देना चाहिए। इनकी सिक्योरिटी सब वापस ले लेना चाहिए। अगर ये सिक्योरिटी वापस हो जाए तो ये बयान नहीं दे सकते। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आप सब लोगों की लड़ाई है। और आजादी के बाद शायद ये पहला आंदोलन है कि जितना गुस्सा हिंदुओं में है, उससे ज्यादा गुस्सा मुसलमानों में है। ये पहला आंदोलन है। जितना ये गुस्सा ब्राह्मणों में है, उससे ज्यादा गुस्सा दलितों में है। क्योंकि इसने किसी बड़े आदमी को नहीं मारा है। बड़े आदमी भी रहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। ऐसा नहीं है कि धरती खाली है, एक से एक लोग हैं उत्तर प्रदेश के। उनको कभी नहीं मारा इसने। मारा किसको? ठेला वाले, ऑटो वाले, दवाई कराने वाले, परीक्षा देने वाले। तो मारोगे, आशीर्वाद दोगे। और इसलिए मेरे भाइयों, कोई फैसला मैं जल्दी नहीं लेता, बहुत सोच विचार कर लेता। ऐसा ना लगे कि मैंने फैसला झटके में ले लिया। मैं झटके में फैसला नहीं लेता। हम एक सप्ताह में सोया नहीं हूं इस मसले पर। और जब देखा कि कोई आवाज नहीं निकल रही है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, एक काले ने भी जो राक्षस का रूप धरे हुए है, इस व्यक्ति ने जितनी पीड़ा पहुंचाई है, उतनी पीड़ा रावण ने नहीं पहुंचाई। इतनी पीड़ा। और जब देखा कि कोई नहीं बोल रहा है, तब मैंने बोला। और मेरे भाइयों, ये जो मैंने बयाना लिया है ना, ये आप लोगों के बल पर लिया है। ये बयाना मैंने आप लोगों के बल पर लिया है। इस लड़ाई में आप लोग मेरा साथ देंगे? साथ देंगे? तैयार? तैयार? हमें ये लड़ाई लड़ना चाहिए। उसको माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? संतों से माफी मांगना चाहिए, मौलानाओं से माफी मांगना चाहिए, उत्तर भारतीयों से माफी मांगना चाहिए, मोदी जी से माफी मांगना चाहिए, योगी जी से माफी मांगना चाहिए। और बिना माफी मांगे आदमी तक छोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारे साथ चलेंगे, विरोध करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। नेताजी, राज ठाकरे का विरोध है 5 जून को, जब तक माफी ना मांगे तब तक ना, ऐसा आपने शुरुआती दौर में कहा था। अब आप कह रहे हैं कि 5 जून को तो अयोध्या हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बुक हो गई है, अब माफी भी मांग रहे तो 5 जून को नहीं आ सकते। सत्य है, सत्य ये है कि अब अगर वो माफी मांग लें और हम भी चाहें तो वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अयोध्या फुल है। लगभग अभी 50% की छूट हर आदमी ने किया है वहाँ, चाहे होटल हो चाहे धर्मशाला हो, सब ने किया है कि हम 50% छूट देंगे। और अयोध्या हमको लगता है कि 1-2 तारीख से ही भरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये आंदोलन मेरा व्यक्तिगत नहीं है, और चाहे जिस कारण से इस आंदोलन से बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और पूरे देश से समर्थन आ रहा है। तो 5 तारीख का तो अब संभव नहीं है। अब माफी अगर वो मांग लेते हैं, अब मैं ऑप्शन पर ऑप्शन, संतों से मांग लो, मोदी जी से मांग लो, योगी जी से मांग लो कि गलती हो गई, अब आगे नहीं करेंगे, 2 शब्द कहना है आ जाओ, लेकिन 5 को नहीं आ सकते। 5 को अयोध्या हाउसफुल है। नेताजी, उनके कार्यकर्ता को
फोन करके आपको कुछ धमकी भी दे रहे हैं? हाँ, कुछ कार्यकर्ता धमकी भी दे रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि कैसेट वैसेट जो बना देते हैं, ऑडियो जो बना या वीडियो जो बना देते हैं, उनका उस जहाँ बनाते हैं उसका फ़ोन लेकर के उनको भी करते हैं। लेकिन उनके धर्म की उनकी से क्या होता है। अभी तक राज ठाकरे सबको चुनौती देते थे, पहली बार उनको एक चुनौती मिली है जो उत्तर प्रदेश से मिली है कि माफी मांगे जो उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। ये चुनौती आपको शौक में है? ये हमसे चुनौती नहीं मिली है, ये उत्तर भारतीयों की पीड़ा है जो चुनौती बन करके निकल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उत्तर भारतीय, उनको भी डर बना हुआ है। नए उत्तर भारतीय बहुत प्रसन्न है और बड़ा सीना तान करके चल रहे हैं। जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। आप किसी उत्तर भारतीय को फोन करो, वो अभी से इन लोगों की भाषा बदल गई है। उत्तर भारतीय बड़े गर्व से रह रहा है। और सबसे बड़ी बात तो आप ये जान लीजिए कि योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसी समय तुरंत जैसे आवाज उठी है, उन्होंने एक कार्यालय खोल दिया, दूतावास खोल दिया उत्तर भारतीयों की पीड़ा के लिए। 5 लाख का आह्वान है, ज्यादा हो जाएगा। जिस प्रकार से आपका दौरा चल रहा है इससे हाँ, हमारा दौरा अभी 2-3 दिन लगातार जो है पूरे प्रदेश का है, जिसमें बदायूं है, जौनपुर है, आपका मथुरा है, आपका मेरठ है, और फिर आपका बनारस है, देवरिया है, कुशीनगर है, पड़रौना है, संत कबीर नगर है, फैजाबाद है, अम्बेडकर नगर है, आजमगढ़ है, खीरी लखीमपुर है, सीतापुर है, श्रावस्ती है, बहराइच से चलेगा। उसके बाद मेरा दौरा 26 तारीख से शुरू हो जाएगा बिहार। 4 कार्यक्रम मेरे बिहार में है और 3 कार्यक्रम मेरा झारखंड में है। देश के तकरीबन सभी राज्य नहीं, सब राज्य नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि समय नहीं है। उसे मांगने को तो बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ से लोग चाहते हैं, हरियाणा से लोग चाहते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं। और उसके बाद मैं 28 को लौट रहा हूं, तो 29 तारीख को एक छोटी यात्रा, मिश्रा जी सुनिएगा, एक छोटी यात्रा निकाली जाएगी जो कटरा से होकर के, कटरा लगमंडी से होकर के छावनी, जहां पर सामूहिक रूप से 200-400 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, तो वहां पर वो यात्रा जाएगी। और उसमें यहाँ से कौन शामिल होगा वो ब्लॉक वार या विधानसभा वार बताया जाएगा कौन शामिल होगा। और फिर दूसरे दिन एक यात्रा अयोध्या से निकल करके दशरथ जी की समाधि तक जाएगी। तीसरी यात्रा सुल्तानपुर रोड पर कोई स्थान है उस पर जाएगी। चौथी यात्रा रायबरेली वाले रोड पर जाएगी। 5वीं यात्रा यानी 3 तारीख को यानी 2 तारीख को एक यात्रा फैजाबाद से निकलेगी जो सोहावल के आसपास जाकर के खत्म होगी। और फिर एक यात्रा नए घाट से निकलेगी और तिरुपति होटल तक जाएगी 3 तारीख को। और 4 तारीख को हम कुछ लोगों के साथ नंदनी से सरजू मैया की आरती के लिए जाएंगे और 5 तारीख को अयोध्या चलेंगे। अयोध्या का मेरा प्रोग्राम क्या है कि कोई हम ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे और दर्शन करेंगे। जिसकी इच्छा होगा सरजू नहाएगा, जिसकी इच्छा होगा अपने गुरु जी के यहाँ जाएगा, जिसकी इच्छा होगा फैजाबाद घूमेगा। लेकिन फैजाबाद से लेकर के अयोध्या तक में उस दिन जो है उत्तर भारतीय ही दिखाई पड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की रहने वाली है। अब तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, सरकार की तारीफ, मोदी जी की तारीफ और आपके जो शीर्ष नेता उनकी तारीफ, और आप उनको काल नेमी बता रहे हैं। देखिए, चलिए मैं गलत बता रहा हूं, लेकिन अगर उनका हृदय परिवर्तन हुआ होता तो माफी मांगने में उनको दिक्कत न होती। माफी जो है बड़े आदमी का श्रृंगार है। माफी जिसे वृक्ष जब फल लगता है तो झुक जाता है। तो अगर आपको बड़ा होना है तो झुक जाना चाहिए। अहंकार जो है विनाश का कारण है। रावण सब कुछ जानता था, रावण अपने बारे में भी जानता था और रावण राम के बारे में जानता था, लेकिन उसको एक जिद थी और उसी में उसका विनाश हो गया। एक अंतिम सवाल, आपके सीनियर थे शायद लल्लू सिंह जी, जो उन्होंने ट्वीट किया कि आइए स्वागत करेंगे, ये है। चलिए, वो हमारे बड़े भाई हैं। यही समाचार आपको मिला? अरे सुपारी उपारी खाए थे, चढ़ गए।